गाइस वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस आज टाइम हुआ अभी 10:30, जल्दी में रेडी हो गया हूँ क्योंकि आज हमारे घर में ना एक फंक्शन है, मतलब कि ताया जी के घर में, मास्टर जी के घर में, मतलब कि पुण्य रखवाई हुई है और छोटे बेबी का बर्थडे भी है जो आज से 2 दिन बाद पैदा हुआ था, वो आया भी हुआ है क्योंकि हमारे घर में रौनकें लगाई हुई है बच्चों ने। अनवित भी है ना यहाँ पे, तो कंचन ऑफिस गई थी, अभी जस्ट वापस आई है क्योंकि उसको ऑफ लेना था बट दिया ने ऑडिट होना था, फिर वो उसको जाना पड़ा क्योंकि उसके पास फीस वगैरह होती है बैंक की, तो ये सब था। और गाइस अभी घर पे ना थोड़ा सा शोर सुन रहा हो क्योंकि रिलेटिव्स वगैरह आए हुए हैं, काफ़ी अच्छा लगा। अभी और आएंगे, अभी मासी जी आए हैं, एक गाँव वाले मामी जी आए हैं, अभी और आएंगे, बढ़ जाएगा पूरा। और मैक्सिमम मतलब कि ना हम मतलब 3 बहनें हैं मेरी मम्मी को मिला के, 2 मासी है, तो मतलब कि एक जैसे ही गेस्ट है, उधर भी जाएंगे इधर भी आएंगे, तो चहल पहल होती रहेगी। बैठे हैं, हाँ बढ़िया हैंड ओवर करते हैं। फर्स्ट में मम्मी ने इडली बनाई, सेकंड कार्ड मेरे को देना है, तेरे को देंगे। क्या बात है। 100 रुपये बना तो नहीं, 1 रुपए के बराबर होता है ना ये। नीचे है बैठने की जगह, आराम से बैठो, टीवी देखो, शरारतें मत करो। क्या हो गया? गठबंधन जुगलबंदी चुगलबंदी नहीं। जुगलबंदी, अच्छा सलाह मशवरा क्या करना है कैसे करना है ना, चलो अच्छी बात है। आ जाओ कैसे हमारे पुराने घर। ये प्रिपरेशन इधर हो रही है, इधर लगे हैं मतलब भाई, और इधर बेटर कर रहे हैं सेट। भैया 4-5 कुर्सियाँ ले जाओ उधर ना, उधर लेके जानी है इस तरफ। हैप्पी बर्थडे आ गया। बर्थडे पार्टी यहीं पे खाते हैं, फटाफट से खाना खाते हैं, भूख लगी हुई है तगड़े वाली। लीजिए गाइस, शाम के टाइम मम्मी ने ना दिया जला दिया तुलसी माता के आगे। और आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए चंदा मामा पूरे आज पुण्य का चांद, ईद का चांद तो सुना होगा, पुण्य का चांद भी सुन लो गाइस। आज मम्मी के साथ ये देखिए क्या हो गया, स्वेलिंग की हुई है मम्मी को ना, वो येलो कलर वाली पूंडी लड़की। फाइनली पाब्लो को भी अकल आ गई, पाब्लो भी आ गई, पाब्लो आ गई पाब्लो, इसको भी अकल आ गई। मॉर्निंग एवरीवन। गाइस पता नहीं जिंदगी का क्या हो गया है ना, देखिए मेरी कुछ बातें काफ़ी प्रैक्टिकल हो गई है, यही ज़िंदगी का सच है कि कहते हैं कि इंसान को धक्के खा के अकल आती है, पक्षियों को धक्के खा के अकल आती है, और जानवरों को भी। और मैं काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुका हूँ, दिल दिमाग में कुछ ज़्यादा लेता नहीं, पत्थर बना लिया है अपने दिल को, रिस्क लेके ये सारी चीज़ें होती है कि अगर इंसान को, पक्षी को, जानवर को अकल देनी है तो उसको उसके ही माहौल पे छोड़ दो, खुद ब खुद अकल आ जाएगी। ऐसे ही अभी आपको दिखाया कि पाब्लो को मैंने छोड़ा हुआ था, पहले मिट्टू गया था 4 दिन में आकर, वो नहीं अब करता परेशान। पाब्लो को भी दुनिया देखनी थी, कहीं ये ना हो जाए, फिर मैंने सोचा कि अगर खुले आसमान में जीना चाहती है तो रह ले, लेकिन ये भी साथ में बोला था कि उसको जो बढ़िया लगता होगा, अगर हमारा घर बढ़िया लगता है तो पक्का आएगी। अगर अंकुश की मम्मी की मेहनत उसको अच्छी लगी है, ठीक है, कम से कम इन्होंने हमें अप्रिशिएट तो किया। और फाइनली आज पाब्लो पूरे 3 दिन बाद वापस, सुबह इसी टाइम परसों गई थी और आज 3 दिन हो गए, अभी सीधा आते ही आम के ऊपर अटैक किया, काफी अच्छा लगा। तो मैंने भी यही सोचा आगे तो ठीक है, नहीं तुझे खुले आसमान में घूमे, कहीं मेरे भी दिल में ये शंका न रहे कि कहीं मैंने इसको कैद करके रखा हुआ है, बट नहीं, उसको यही घर पसंद है। घुटन वाला इसे कह रही कि मेरे को भी अकल आ गई। अभी फिलहाल शांत हो गए, मिट्टू के साथ बैठ के खाना खा रही है, अभी मासी जी के घर है। अभी उसको मैंने कैप्चर किया और कह रही कि धन्यवाद कि मेरी आंखें तो अब खुली, नहीं तो दुनिया में तो क्या क्या चल रहा है, इतनी ठुंगे खाई पूछो मत। मम्मी कैसा लगा? बढ़िया लगे, अपने घरों आ गई पे, अपने आप निकल के गई थी, इसको अकल आ गई हैं, कुटन करती है, बाड़ी च रहना बैठी ने थी, लाई जना फिर आ गई अब। अच्छा हूं वो आ गई अपनी आजादी करके, पता चल गया कि क्या है बाहर, क्या है बाहर, क्योंकि घर फड़फड़ाता है पक्षी, लेकिन बाद में अकल आ जाती है, ऐसे इंसान है। फिलहाल गाइस मम्मी ना खाना दे रहे हैं इनको, और मम्मी ये भागी तो ऐसे ही जैसे जरूरत देनी पड़नी थी इस घर की। ये तो वही बात होगी, आया ऊंट पहाड़ के नीचे, और गाइस इतनी भूख लगी हुई ना इसको लग रहा होगा कि शायद पता नहीं मैं बनावटी स्टोरी, मैनिपुलेटिव स्टोरी सुना रहा हूँ, नहीं रियलिटी है। मिट्टू खुद गया था और पाब्लो भी गई थी, पाब्लो भी आ गई है, मिट्टू भी आ गया था, अब नहीं जाएंगे बाहर, है ना, इनको अकल आ चुकी है। खाना खा रहे और इनकी दोनों की जल्दी सुलह भी होगी, है ना। उस दिन पाब्लो नहीं गुली मिली थी 3 दिन तो, और वही है, फीमेल थोड़े नखरे दिखाती है, मेल तो एडजस्ट कर ही लेता है। वो उसने नहीं गुस्सा किया, उसको पता कह रहा कोई बात नहीं, लेकिन फीमेल को उस दिन गुस्सा था जब से वो भागा हुआ था, वो तो तबे
तो उसको ये था ना कि ये तो काला मुंह करवा के आ गई, लेकिन मेल ने गुस्सा नहीं किया। अब ये भी तो काला मुंह करवा के आई 3 दिन से। कर भी क्या सकता है, हर जगह दबता है। स्कूल नहीं गए फिर कल शाम को जाते क्यों, कल ही रुक जाते। कभी कभी निकालने के लिए लोग देख रहे हैं। गए मौसम तो पूरा बारिश वाला तो नहीं थे ना, आई पाब्लो आ गई बहुत लोग ना मीम बना रहे है। हैं, funny videos बना रहे हैं। प्रधान विद्या आना है इसलिए आई वो। तो जोशी के ब्लॉग अच्छे लगते हैं, अपने ब्लॉग नहीं अच्छे लगते? लगते हैं। तेरे छुट्टियों का क्या प्लान है? कह रहा मेरी वेकेशन हो रहे हैं, मामू कहाँ जाना है? सौरभ जोशी के घर जाना मिलने। भाई मुश्किल है। चलते हो सौरभ जोशी से, कुनाली से या फिर पीयूष से? सौरभ जोशी से। नहीं तेरे को मामू बुरा लगता है क्या? अच्छा कभी मेरे से मिला? अच्छा मेरे से तो मिलता रहता रहो, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। एक बार मैं आपके लोग देखता हूँ, कई बार इधर सुबह सुबह कान्हा जी की पूजा जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। और मेरे को ना बिलीव नहीं हो रहा कि ये तो खुले आसमान में उड़ने वाले बर्ड्स होते हैं, ये कैसे आ सकते हैं हमारे पास वापस। शायद हमारा प्यार, चलो एक बार देखा आ गया, तुक्के से भी हो गया, पर दूसरी बार फिर से आ गया, इसका मतलब कि नहीं यार, और श्योर है हम अपने कर्मों पे। कल मेरा व्लॉग नहीं है, उसका रीज़न क्या है कि कल हमारे घर में एक फंक्शन था, लेकिन मास्टर जी के घर उनके एक तो पोते जी का जन्मदिन था जो सिद्धार्थ से छोटा 2 दिन, और सेकंड कल पुण्य करवाई थी उन्होंने, जिसकी वजह से सारे गेस्ट वगैरह कट हुए, काफ़ी टाइम लग गया, मैं भी टायर्ड हो गया। मेहनत इतनी तो नहीं की क्योंकि वर्कर्स होते हैं, वेटर्स होते हैं, लेकिन फिर भी धूप में खड़े होकर गेस्ट को अटेंड करते करते थोड़ा हो ही जाता है। तो इसलिए शाम को कोई मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं किया। सुबह सुबह मिल गई पाब्लो के घर वापस आने की गुड न्यूज़, और उसके बाद ऐसी एक्साइटमेंट हुई, जोश आया, ब्लॉग बना दिया। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को एक्सरसाइज करनी थी, क्योंकि आज आप लोगों के साथ भी थोड़ी सी शेयर कर ही लेते हैं। मैंने ये बोले मैं कि ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰਵ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮੂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ? अच्छा देख मामू भी ब्लॉगर है ਮੰਨਿਆ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੈ हैं? ਇਦਾਂ ਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ। नहीं छोटे तो बड़े होंगे है ना, फिर ऐसे नहीं करते, ऐसे मुंह में नहीं डालते, इसको नहीं डालते। एक्सरसाइज की मैंने की अपने मर्जी से, मतलब अपने तरीके से, कि मेरे को अपनी बॉडी को ना फ्लेक्सिबल बनाना है, पतला करना है और थोड़ा मजबूत बनाना है। और वेट कर रहे हैं। अनवित चल अपना वेट मेजर कर, सबका वेट चेक करते हैं कितना है। 17.6 kg का ये। मम्मी अपना देखो तो आपका कितना आ गया? 53,800 700 अब है मेरी टर्न 6.5। दोबारा फिर देखो भाई इतना ही है, कम हो गया मेरा पहले से। बराबर ही है। पहले मेरा 70 के अप्रोक्सीमेट हो गया था, वैसे कपड़े भी नहीं डाले हुए, लेकिन थोड़ा कम हुआ है, पेट भी मेरा कम हुआ लगता है मेरे को। ये देखो निशान पड़े हुए हैं। ये किस चीज़ के? बस ये तो ओदे है पुंडी दे। इस कल 2 बूंदियों ने मम्मी को डस लिया था, बट बहुत आज रही है हमारे घर में इस बार तो। ये देखिए अभी फिर एक घूम रही है। पाब्लो कैसे हो? पाब्लो बिल्कुल बैठी हुई है आराम से और शांत। इसको अकल आ चुकी है। पहले जो टाए टाए कर रही थी ना, कहते हैं कि धक्के खा के अकल आती है, वही हुआ। इसको मैंने वही एक्सपेरिमेंट किया, छोड़ा, अब बिल्कुल शांत बैठी। नहीं तो इतना शोर डालते, आपको वीडियो में सुनता होगा था ना टाए टाए, वो तो बहुत कम है, नहीं तो हमारे कान खा लेती थी। अब बिल्कुल शांत खाना खा रही है, सहमी हुई है और भूख लगी हुई है। और जो हमारा मिट्ठू महाराजा है वो लुडियाँ डाल रहे हैं। उसको क्या, उसके तो खुशी के ठिकाने नहीं करा। ठीक है, देर सही अंधेर सही, आई तो सही। हमारी ये बातें ब्लॉग में एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए होती है और कुछ प्रैक्टिकल होती है, इनको सीरियस मत लेना और एंजॉय करना ब्लॉग को। और फिलहाल गाइस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। टाइम हो रखा है 10:30 और अभी हमें जस्ट शावर लेना, फिर हमें ऑफिस निकलना है। मैंने सोचा जो परसों वाला ब्लॉग था, परसों को स्टार्ट था, नहीं कल स्टार्ट किया था, कल नहीं मैंने डाला था, इसको एंड कर लेते हैं। और पाब्लो वापस आ गई, बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमारे ब्लॉग से, है ना। यही चीज बंदा अपने ऊपर अप्लाई करे तो कभी गलतियां ही ना करे, है ना। अपने ऊपर ऐसे कि कहते हैं कि एक समझाने पे जब कोई बड़े बुजुर्ग समझाए तो समझ जाओ, जब आपसे बड़ा कोई समझाए तो समझ जाओ। अगर आपको नहीं समझ आ रही या आपके समझाने से कोई नहीं समझ रहा तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो,
वक्त उसको सिखा देगा। लेकिन वक्त ऐसा भी ना हो जाए कि वो उसको अकल आए तो फिर वक्त निकल जाए। वो बात कहते हैं ना कि ऐसा भी टाइम ना आए, वक्त रहते रहते सारी बातें समझ जानी चाहिए, कि ऐसा भी वक्त नहीं होना चाहिए आप इतनी लेट समझो कि जब हाथों में से निकल जाए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारे ब्लॉग में, समझने वाली बात है। और जो मैच्योर है वो हमारी बातों को समझेंगे, हमारे ब्लॉग को समझेंगे, एंजॉय करेंगे और प्रैक्टिकली इन चीज़ों को समझेंगे। और जो मैच्योर है उनके बस की बात नहीं है, तो अपनी धुन में रहेंगे, उनको उनकी धुन में रहने दो। आज नहीं समझेंगे, कल नहीं समझेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा समझेंगे जरूर। कोई एक्सेप्ट कर लेता है, कोई नहीं करता, कोई अंदर अंदर कर लेता है लेकिन सामने नहीं। वो अपनी ये सोचता होता है कि शायद पता नहीं मैं छोटा बन। जिंदगी में यही चीज़ है, कभी आपने जिंदगी में गलती की ना, उसको एक्सेप्ट करो, वो चीज़ भूल जाती है। अगर आप गलती, आपको पता हो आपने गलती की है लेकिन एक्सेप्ट ना करो, तो ज़िंदगी भर आप दूसरों को कोसते रहेंगे, दूसरा आपको कोसता रहेगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा अकेले पड़ जाओगे, कोई साथ नहीं होगा। फिर जब रियलाइज़ होगा तो वक्त निकल जाता होगा। इसलिए जिस सिचुएशन में जहाँ पे भी रह रहे हो उन्हीं के साथ खुशी खुशी रहना चाहिए। फड़फड़ाहट करोगे तो ज़िंदगी का बुरा हाल है, यही ट्रुथ है।